चश्मा उतारो फिर देखो यारो, दुनिया नई है चेहरा पुराना। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो आज मैं आपको अपना लेज़र का एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूं आपके साथ। तो पहले मैं ऐसे चश्मा लगाता था, ऐसे बिग बिग ग्लासेस, तो जो कि वैसे ज़्यादा अच्छे नहीं लगते और प्रॉब्लम भी होती है। जैसे कि जब आप खेलने जाओ तो प्रॉब्लम आती है। और अभी भी देखो, इस चश्मे को मेरे को 4 मंथ्स भी नहीं हुए बनवाए। जब लेज़र हुई थी तभी बनवाया था, 6 मंथ्स हो गए हैं, बट 4 मंथ पहले इसके ऊपर जो है स्क्रैच आ गए थे। मैं भी डाला भी इसको बहुत कम है मैंने, बट फिर भी शायद आपको इसमें से शायद दिखें थोड़े से। वैसे दिखते नहीं है, बट इसके ऊपर स्क्रैचेस बहुत जल्दी आ जाते हैं मेरे चश्मे में, क्योंकि मेरे को लगता है कि मैं आज तक कम से कम 10 बार चश्मा बदल चुका हूँ। 6 साल मैंने चश्मा लगाया है, पर मैंने उसमें 10-12 बार चश्मा बदला होगा। क्योंकि मेरे जो लेंसेज है ना, उसकी केयर मेरे से थोड़ी सी चूक जाती है, और फिर उसके ऊपर जब लाइंस साइड साइड पे धीरे धीरे ना बहुत साफ नहीं दिखता है। और प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे कि अभी ये मेरे थोड़े लेंस बड़े हैं, तो जब मैं इसको ऐसे डालता हूँ तो होता क्या है कि पीछे की रिफ्लेक्शन, और ये देखो जैसे कि अभी भी आपको दिख रहा होगा मेरे चश्मे पे लाइट लाइट, तो वो अंदर भी दिखती है। और अच्छा, मतलब इतनी कंफर्टेबल फीलिंग नहीं आती जैसे कि हम नॉर्मल आई से देख सकते हैं। तो ये फ़र्क आता ही है थोड़ा सा, चश्मे के साथ तो होता ही है अभी ये। बट मेरे को ये जब मैं खेलने जाता था मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, क्योंकि मेरा चश्मा बिल्कुल नीचे आ जाता था। और सर्दियों में खासकर फॉग जम जाती थी उसके ऊपर, बिल्कुल इतनी फॉग जम जाती थी कि आप मानोगे नहीं, मतलब बिल्कुल दिखता ही नहीं था कुछ। तो और ऊपर से फिर बारिश में या फिर कभी भी प्रॉब्लम ही है चश्मा। और जब आप वाटर पार्क खेलने जाओ या कहीं पे भी इंजॉयमेंट करने जाओ तो चश्मा उसमें फिर प्रॉब्लम बनता ही है, क्योंकि बाकी सब लोग बिना चश्मे के तो नॉर्मली देख सकते हैं, बट आप वाटर पार्क में फिर इंजॉय नहीं कर सकते। मतलब फिर इसलिए लेज़र मैंने करवाने का सोचा। और लेज़र करवाने का मैंने इसलिए भी सोचा था क्योंकि मैं तब था फ्री, क्योंकि मेरे 12th के पेपर हो चुके थे और छुट्टियां चल रही थी, तो मैं घर पे ही था और सर्दियों का मौसम था। तो मैंने सोचा कि इस वक्त लेज़र करवाना अच्छा है, क्योंकि एक तो छुट्टियां, आपको जो रेस्ट पीरियड चाहिए आपको वो आपको इजीली मिल जाएगा। और सर्दियों में क्या होता है कि आपको मुंह पे ज़्यादा बैक्टीरिया, इचिंग, पसीना, ये सब प्रॉब्लम नहीं होती है। तो वैसे भी रिकमेंडेड यही होता है कि आप सर्दियों में कराएं। हो सके तो आप 6 महीने पहले, वैसे वो कहते हैं कि आप अपनी आईसाइट चेक करवानी शुरू कर दें, ताकि उसमें अगर कोई ज़्यादा उतार चढ़ाव हो तो वो देख लें, क्योंकि ज़्यादा होता है तो फिर ऑपरेशन नहीं करते वो। मैं एक ही डॉक्टर के पास जाता था शुरू से, तो मेरा उनके पास सारा रिकॉर्ड डिटेल्स सब थी। और मेरा नंबर 4 सालों से -4 -4.25 के आसपास ही था, तो इसलिए स्टेबल था ऑलमोस्ट -4 -4.25। तो जब लेज़र करवाने से जस्ट पहले, मतलब 1-2 दिन पहले वो चेक करते हैं सारा कुछ, आपकी रिकॉर्ड्स, आपकी क्या क्या नंबर रहा, कब से लगा चश्मा, और आपका नंबर एकदम सटीक पूरा आधा घंटा लगा के देखो, नंबर ही चेक करते हैं। तो जब मेरा नंबर चेक किया उन्होंने तो -4.5 आया बोथ आइज़ का। मेरा बोथ आइज़ का नंबर ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, ज़्यादा फ़र्क भी नहीं है, 0.25 का डिफरेंस रहा है शुरू से। चश्मा मैं -4 का डालता था दोनों आइज़ का, और नंबर मेरा आया था -4.5 जब अच्छे से निकाला उन्होंने, तो -4.5 आया दोनों का। बट उन्होंने फिर टेस्ट और भी करते हैं आगे, कि आपकी आइज़ की थिकनेस, आपकी कॉर्निया की थिकनेस, क्योंकि उन्होंने कॉर्निया के ऊपर की जो लेयर होती है, ये जो ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहा है, इसके ऊपर जो लेयर है उसको हल्का सा फ्लैप उठा के नीचे जो कॉर्निया है उसकी शेप को हल्का सा चेंज करते हैं आपके नंबर के अकॉर्डिंग, ताकि आपको क्लियर विजन मिल सके। तो इसलिए कॉर्निया की थिकनेस अच्छी होना ज़रूरी है। तो एक क्रिटिकल नंबर होता है शायद 400 420 के आसपास होता है शायद।
उससे कम नहीं होनी चाहिए। तो मेरी 585 थी शायद, 585 और एक की 595 थी शायद, तो दोनों की इसके आसपास ही थी। तो वो मैं आपके सभी रिपोर्ट शेयर कर दूंगा यहाँ पे कितनी आई थी। तो फिर उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, आप आ जाइए। तो 1 जनवरी को मैंने करवाया, और आज है 5 जुलाई है आज, तो तकरीबन 6 महीने हो गए हैं। तो जब मैंने करवाया था उस दिन तो मैं बिल्कुल सारा दिन सोया रहा। मतलब सुबह सुबह मैं गया, ये देखो मेरी साइड पे पिक है, आप देख सकते हो। सुबह सुबह मैं गया था, और उससे पहले आपको एक बात मैं और बता दूं कि आप अपना हेयर कट जो है वो बिल्कुल करवा के रखें। हेयर कट, अपनी दाढ़ी मूछें सब ट्रिम करके, ताकि कोई भी बाल बैक्टीरिया इधर उधर से कुछ ना जाए। तो इस सब का आपको ध्यान रखना है। तो मैंने भी बिल्कुल अपने बाल छोटे करा लिए थे, और शेप भी मैंने कर ली थी। तो उससे क्या होता है कि आपको ज़्यादा देर तक झंझट नहीं होता, क्योंकि अगर आप उसके बाद आप कटिंग कराओ तो अगर आँख में कुछ भी चला जाए तो प्रॉब्लम होती है। तो उसके बाद मैंने, जब सुबह सुबह मैं गया, और डॉक्टर साहब ने एक दिन पहले से ही एक आई ड्रॉप दे दी थी मेरे को। तो वो कोई एंटीबायोटिक होती है, ताकि ये बैक्टीरिया ना हो आइज़ में, तो वो एक दिन पहले से डालनी शुरू कर देते हैं। और ऑपरेशन के पहले वो आँखों में 2-3 ड्रॉप्स डालते हैं, पानी वगैरह डालते हैं, और आइज़ क्लीन करते हैं। फिर उसके बाद इंजेक्शन वगैरह कोई नहीं लगाते, वो नो इंजेक्शन, कोई सुन नहीं करते, कोई कुछ नहीं करते, कोई मतलब डर वाली बात नहीं है। उसके बाद वो क्या करते हैं कि ये जो आइज़ है ना, इनकी आइज़ के ऊपर ऐसे पेपर टेप टाइप सा होता है कोई कुछ, और कोई इंस्ट्रूमेंट सा होता है जिससे आइज़ ऐसे खुल जाती हैं बिल्कुल। मतलब वन आई एट वन टाइम, एक टाइम पे एक ही आँख का करते हैं। तो उसको खोल देते हैं, और उससे आँख आप झपका नहीं सकते। हालाँकि वो बीच-बीच में आर्टिफ़िशियल टीयर्स या फिर पानी डालते हैं, मेरे को जितना याद है। तो फिर वो क्या करते हैं कि जो आइज़ का ऊपरला पोर्शन है ना, जो ऊपर की लेयर है, उसको हल्का-सा उठाते हैं उसको थोड़ा-सा नीडल की हेल्प से, और नीचे का जो कॉर्निया है उसको एक्सपोज़ करते हैं। और फिर उसके ऊपर आपको लेज़र मारते हैं, उसके ऊपर कॉर्निया के ऊपर। ये जो सेंटर वाला एरिया है, आप देखो ध्यान से, जो सेंटर वाला एरिया है उसके ऊपर लेज़र मारते हैं। तो अब कोई लेज़र का ज़्यादा फ़र्क नहीं, पता ही नहीं चलता कि लेज़र आ रही है या नहीं। कोई आपको दर्द, कोई जलन भी, बिल्कुल हल्की सी जलन होती है, मतलब ना, बिल्कुल तो महसूस भी नहीं हुई थी जलन। और जैसे कि एक इंस्ट्रूमेंट सा लगा होता है, बस आपको जाके लिटा देंगे, और आपको ऊपर करके बस मशीन में देखना है, आपको एक जगह फोकस करना है बस। और मुश्किल से 30 सेकंड्स तक वो लेज़र का होता है, और टोटल एक आइज़ का करने में 4 to 5 मिनट्स लग जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 4 to 5 मिनट्स। तो कोई दर्द वगैरह का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि बिल्कुल दर्द नहीं होती है, महसूस भी नहीं होता है आपको। और फिर वो क्या करते हैं कि जब कॉर्निया के ऊपर लेज़र का ऑपरेशन हो जाता है, तब वो फ्लैप को वापस से क्लोज़ करके और फिर आँख बंद कर देते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, फिर सेकंड आई के साथ भी सेम प्रोसीजर करते हैं। और फिर उसके बाद आपको निकलते ही ड्रॉप्स आपके आइज़ में चिपचिपे से ड्रॉप्स डाल देते हैं वो। उससे आइज़ खुलती ही नहीं है आपकी, मतलब खुलती हैं बट बहुत मुश्किल से, मतलब बहुत चिपचिपे से आई ड्रॉप्स होते हैं, वो जेल टाइप होता है। तो वो डाल के आप आँखें बंद करके आप अपनी कार में आओ, ताकि ईज़िली आप बैठ सको, क्योंकि आपको ज़्यादा आइज़ खुलेंगी नहीं, आपकी खुलेंगी ही नहीं बिल्कुल। तो अब फिर आप जब बैठ जाओगे तो आपकी आइज़ एटलीस्ट 30 आवर्स तक आपको क्लोज़ ही रखनी होती हैं, 30 मिनट्स तक, सॉरी। तो वैसे आपको इतना मैं बता दूं कि जब आप बाहर निकलोगे ऑपरेशन थिएटर से, तो आपको इतना पता चल जाएगा कि आपकी आइज़ का ऑपरेशन हुआ है। मेरा मतलब है कि आपको पता चल जाएगा कि मेरे को अब साफ-साफ दिख रहा है बिना चश्मे के। और उसके बाद जब आप घर जाओगे तो आप रेस्ट करना, मतलब खाने-पीने का कोई ज़्यादा परहेज़ नहीं है। बस तीखा नहीं खाना होता था कि आप आँखों में ज़्यादा लगे ना तीखा। तो तीखा नहीं खाना, बस बाकी सब कुछ खा सकते हैं। और जाके घर मैं लेट गया था, सो गया था मैं आके। और ये मेरे ऑपरेशन के बाद की पिक्चर है, ये आपको दिख रही है साइड में। ब्लैक चश्मा वो लगा देते हैं ऑपरेशन के बाद ही। तो
आप फिर उसके बाद आप सो जाओ। 2 दिन तक तो मतलब सिर्फ़ आपको आइस ड्रॉप ही डालने हैं, 3-4 दिन तो बिल्कुल आइस ड्रॉप दिन में 5 बार या 6 बार तक 2-2 घंटे बाद आइस ड्रॉप डालते, ताकि ड्राइनेस जो होती है वो ड्राइनेस ना हो। और मैंने लेज़िक करवाई थी 60,000 वाली, जो कि होती है कस्टमाइज्ड लेसिक होती, एक होती है नॉन कस्टमाइज्ड, एक होती है कस्टमाइज्ड। तो मैंने कस्टमाइज्ड करवाई थी लेज़र, तो 10,000 का फ़र्क था उन दोनों में, बट आंखों से ज़्यादा 10,000 अच्छे तो हैं नहीं। एक थी 50,000 की और दूसरी थी 60,000 की। ये डिपेंड करता है आप किससे करवा रहे हैं। बट जो मैंने डॉक्टर से करवाई थी, जिस डॉक्टर से मैंने करवाई थी, वो है डॉक्टर भाटिया, फुटबॉल चौक के पास। तो ये मेरे को डॉक्टर शुरू से ही मैं इनके पास गया था और बहुत अच्छे हैं। तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मेरी कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, बट मैं उनके पास शुरू से जाता रहा हूँ और बहुत अच्छा लगता है मेरे को। वो बिल्कुल शांति से, बहुत अच्छे हैं और बिल्कुल शांति से आपका ऑपरेशन करेंगे, कोई मतलब डर वाली बात ही नहीं है। बिल्कुल रीज़नेबल रेट पे और बहुत अच्छा ऑपरेशन करते हैं। और उसके बाद अगले दिन आप जब आई ड्रॉप्स डालते हो ना, तो आप थोड़ा-सा, पता क्या होता है कि जब आपका ऑपरेशन हुआ होता है, तो आपको हल्का-सा ब्लर दिखेगा। पहले पहले 2-3 हफ़्ते तो आपको बहुत ज़्यादा ब्लरी दिखेगी, हर चीज़ आपको ब्लरी दिखेगी, डबल-डबल दिखेगी, बेड की लाइन्स, बेड की चद्दर, मतलब आपको कोने, अलमारियाँ हल्की-हल्की डबल-डबल दिखेगी, हर चीज़। तो वो कोई डरने वाली बात नहीं, क्योंकि फ्लैप थोड़ा-सा उतारा होता है, तो वो हल्का-सा भी टाइम लेता है रिपेयर करने में, रिपेयर होने में टाइम लेता है, वो खुद ही रिपेयर होता है, तो वो थोड़ा टाइम लेगा। और उसके बाद क्या होता है कि आइस ड्रॉप जब आप पहले दिन, जब आप शाम को आइस ड्रॉप डालोगे, आँखें खोल लोगे, तो तब आपको पता चल जाएगा कि हाँ, मेरे को सब साफ-साफ दिख रहा है, आपसे साफ-साफ पढ़ा जाएगा। थोड़ा-थोड़ा ब्लरी होगा शुरुआत में, बट आपसे पढ़ा जाएगा। बिल्कुल आपका ज़ीरो न्यू, ऐसे मानो कि आपको न्यू आइज़ मिली हों, ऐसा आपको दिखेगा। और इतना क्लियर कि आपने कभी पहले महसूस भी नहीं किया होगा, कितना क्लियर कैसे दिखता है। तो फिर उसके बाद जो है आपको पहले हफ्ते तो 5 आई ड्रॉप्स और 1 एंटीबायोटिक की गोली होती है खाने वाली। और उसके बाद क्या होता है, थोड़ी-सी एब्रेशन और थोड़ा-सा ब्लरी, जो पढ़ने में स्पेशली आता है। जब आप स्क्रीन पे पढ़ोगे, जैसे कि एक क्लॉक है मेरे यहाँ पे, ये जैसे क्लॉक है, तो इसको जब आप पढ़ोगे या जब आप इससे टाइम देखोगे, तो फिर आपको थोड़ी-सी प्रॉब्लम आएगी। अब थोड़ी-सी प्रॉब्लम आएगी, रात के टाइम पे ज़्यादा आएगी प्रॉब्लम, क्योंकि दिन में तो लाइट होती है, तो थोड़ा एब्रेशन कम होती है। बट जब आप रात में अंधेरे में देखोगे, तो आपको प्रॉब्लम आएगी पढ़ने में। वो भी ज़्यादा टाइम के लिए नहीं है, 3-4 महीने शुरू के हल्की-हल्की, धीरे-धीरे कम होती जाती है वो प्रॉब्लम। और अभी तक मेरे को 6 महीने हो गए हैं। मैंने काला चश्मा भी बनवाया था, और ये जब 0 नंबर का मैंने इसमें लेंस डलवा लिया है, तो ये 0 नंबर का लेंस है इसमें। ये है ब्लू कट लेंस है, ताकि जब आप कहीं आओ-जाओ तो हवा ना पड़े आपकी आँखों में और ड्राइनेस ना आए, डस्ट ना पड़े, डस्ट से आपको बहुत बचाव करना पड़ता है। तो ये सब होता है। तो मैंने दिन के वक़्त मैं ब्लैक चश्मा डालता ही था, तो रात के वक़्त डालने के लिए वाइट चश्मा भी बनवाया था मैंने, अगर बाहर जाने के लिए। शुरू-शुरू में होती है प्रॉब्लम, फिर अब तो मैं अब तो मैंने ये चश्मा डाला ही नहीं है, मतलब बहुत देर हो गई डाला ही नहीं है, 4 मंथ से नहीं डाला है मैंने। हालाँकि अभी भी इसके ऊपर स्क्रैचेज़ आ गए हैं, अब शायद दिख रहे हों स्क्रैचेज़, शायद आपको दिख रहे हों। बट यही प्रॉब्लम होती है कि अब मैंने ये 1200 के बनवाए थे लेंस, अकेले लेंस, बट इतने महंगे होने के बावजूद भी इनके ऊपर स्क्रैचेज़ आ जाते हैं, और ऊपर से इनकी क्लीनिंग बहुत मुश्किल है। ये देखो, अभी जस्ट मैंने क्लीन किया, और इसके ऊपर ये देखो, जैसे ये देखो, जैसे एक तो लाइट की प्रॉब्लम आती है, लाइट आपको दिखेगी ऐसे आँखों में, पीछे की रिफ्लेक्शन जैसे कुछ है, आपको थोड़ा मतलब ऐसा लगेगा कि जैसे कुछ गंदा-गंदा सा लगा हुआ है चश्मे पे, बट वो पीछे की लाइट की रिफ्लेक्शन आती है। और ये देखो, ये ब्लू कट है, जैसे वाइट लाइट है मेरे सामने ऊपर, बट ये इसमें थोड़ी ग्रीन दिख रही है, क्योंकि ब्लू लाइट फ़िल्टर हो रही है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, अगर आप कंप्यूटर पे ज़्यादा काम करते हो, तो ब्लू कट लेंस लगवाओ।
अपने चश्मे में। और नंबर, वैसे नंबर वाले भी ब्लू कट बनते हैं, बट जिनको चश्मा नहीं है नंबर, वो भी ऐसे 0 नंबर के बनवाएं। तो जब आपने यूज़ करना कंप्यूटर तब आप ये इसको यूज़ कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद क्या होता है लेज़र में कि जब आपका 5-6 मंथ्स हो जाते हैं तो आपकी एब्रेशन और स्टार लाइट, मतलब जैसे तारा जैसे चमकता है वैसा दिखता है आपको जैसे पिक्चर में। तो हर पॉइंट लाइट जो है आपकी, मतलब जैसे आप सपोज रेड लाइट पे खड़े हो तो वो रेड लाइट आपको फैली फैली दिखेगी। ऐसे मतलब पॉइंट, जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा 2-3 ऐसे अलग अलग जैसे गोल गोल, मतलब रंगोली टाइप जैसे बनाया हो ना फ्लावर, वैसे दिखता है चंद्रमा। शुरू शुरू में दिखता है ऐसे, फिर बाद में सेट हो जाता है, बट शुरू शुरू में प्रॉब्लम आती है। तो आपने ये नहीं करना कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है या कुछ, मतलब नॉर्मल है, ऐसे होता ही होता है। तो आप, मेरी राय है कि आपको अगर लेज़र करवाना है तो आप करवाएं, कोई उसमें डरने वाली बात नहीं है। अगर आपका थिकनेस ठीक और बाकी टेस्ट ठीक आते हैं तो आप करवा सकते हैं लेज़र। तो इससे आपकी जो विज़न है वो बिल्कुल स्टेबल हो जाएगी, और कोई डरने वाली बात भी नहीं है, और आप बिना चश्मे के कहीं भी घूम फिर सकते हैं। तो अब तो मैं बिल्कुल कोई चश्मा नहीं डालता हूँ सारा दिन। अगर सपोज अगर मैंने साइकिलिंग बाइक पे भी, एक्टिवा पे कहीं जाना हो तो मैं बिना चश्मे के जा सकता हूँ, क्योंकि अब 6 महीने हो गए हैं। तो बस 5 महीने तक, 3-4 महीने तक जो एक आई ड्रॉप होती है उसकी ड्राइनेस के लिए, मैक्स मॉइस्ट थी मेरी शायद, तो वो डालनी होती है ताकि ड्राइनेस ना आए आइज़ में, क्योंकि जब ज़्यादा हवा लगती है तो कभी कभी ड्राइनेस होती है, और जब आप ज़्यादा कंप्यूटर यूज़ करो तब भी ड्राइनेस ज़्यादा होती है। वो नॉर्मली भी होती है, अगर नॉर्मल पर्सन को भी आप बिठा दोगे तो उसको भी होगी। आपने कभी एक्सपीरियंस आपने किया होगा, तो उसके लिए भी मैक्स मॉइस्ट मैं यूज़ करता हूँ। तो कभी कभी उसको वैसे भी नॉर्मल भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपकी आइज़ में ज़्यादा स्ट्रेन आ रहा है, ज़्यादा ड्राइनेस हो रही है, तो उसको यूज़ कर सकते हैं। ड्राई आइज़ नहीं होनी चाहिए, बस आपको ये ध्यान रखना है। तो उसके बाद लेज़र के प्रिकॉशंस होते हैं कि आपको शैम्पू नहीं करना होता 1-2 दिन, मुँह नहीं धोना होता। तो मैंने थर्ड डे को थोड़ा सा मुँह धो लिया था, क्योंकि वो बिल्कुल आयोडीन सी लगा के सारा करते हैं और बहुत गंदा लगता है। तो मैंने थर्ड डे मुँह धो लिया था। और बाकी नहा नहा भी सकते हैं, गर्मियाँ तो नहा सकते हैं। अपना मुँह ना धोएं, बस पीछे करके अपनी बॉडी को शावर ले लें पूरा अपनी बॉडी पे, और साबुन वगैरह से नहा लें। तो ये था मेरा लेज़र का एक्सपीरियंस। तो आपको कैसा लगा? अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय बाय।